नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को कहीं का नहीं छोड़ा। अपने एक साक्षात्कार में गृह मंत्री ने जो रहस्य उद्घाटन किया है, उसके बाद से तो अरविंद केजरीवाल की पूरी कुंडली ही सामने आ गई है और जिसके कारण ये माना जा रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए रास्ते बड़े कठिन होने जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, क्या वो खुलासा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस दरमियान एक और खबर आ रही है जो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से भागे भागे फिर रहे हैं। वो खबर क्या है उस पर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं उस रहस्य उद्घाटन पर जो अमित शाह ने किया है। आपको ख्याल होगा कि 16 मार्च को पेशी है अरविंद केजरीवाल की, उस बाबत उनको सम्मन हो रखा है। कोर्ट ने सम्मन किया है कि आप हाजिर हो। अच्छा, वहां न जाना पड़े इसके लिए एक रोज पहले यानी 15 मार्च को विशेष सत्र जो है बुला रखा है केजरीवाल साहब ने। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे उनको लगा कि बात बन नहीं पाएगी और ये जो कोर्ट में इनकी पेशी है वो इस बाबत है क्योंकि 8-8 सम्मन ईडी का हुआ और उस सम्मन पर ये कान धरने को तैयार नहीं है। तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत की, लेकिन तब इन्होंने कह दिया कि साहब ऐसा है कोर्ट को कि हमारा जो है विश्वास मत है, तो इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, हम अगली तारीख दे दीजिए आएंगे। तो अगली तारीख 16 मार्च दी गई थी। लेकिन इस बीच ईडी ने इनको फिर सम्मन भेजा, यानी वो 8वां सम्मन था, जब ये 7वां और फिर 8वां। लेकिन इस पर भी केजरीवाल नहीं पहुंचे। तब ईडी ने दोबारा कंप्लेन की राउज एवेन्यू कोर्ट में और जब दोबारा कंप्लेन हुई तब कोर्ट ने सम्मन दिया कि अब आप 16 को हाजिर हो। तो अरविंद केजरीवाल ये समझ गए थे कि अब बच पाना बड़ा मुश्किल है, तो इन्होंने उस सम्मन को चुनौती दी है। ये वैसे ही है जैसे ये जो प्रधानमंत्री डिग्री विवाद वाला मसला है जिसमें डिफेमेशन का केस हो रखा है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर, उसमें भी ये जब इनको सम्मन हुआ, ये कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो उस सम्मन को चुनौती देते फिर रहे और कोई राहत मिली नहीं। तो अब उसी बाबत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ने उन्हें खटखटाया। अपना कहना यह है कि जिस तरह से डिफेमेशन केस में ये सम्मन को चुनौती दे रहे हैं, उसी तरीके से ईडी वाले मसले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको सम्मन किया है उसको भी चुनौती दी गई है। यानी अरविंद केजरीवाल को ये पूरा अंदाजा है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है ये इनके गले की फांस बन गया है और इसमें इनका अंदर जाना तय है। लेकिन उससे बड़ी चीज जो हुई है वो अमित शाह ने खोलकर रख दी है और वो परसेप्शन के लिहाज से और अरविंद केजरीवाल के जो चुनावी गुड़ा भाग है उसके लिहाज से बहुत बड़ा आप ये कहें कि रहस्योद्घाटन है। क्या है उसको मैं बताऊं उससे पहले, जब सीए लागू हो गया और सीए के लागू होने के बाद जो 2-4 आप ये कहें कि मुख्यमंत्री हैं जिनके पैरों की जमीन खिसकी है, उसमें एक अरविंद केजरीवाल भी है। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया, वो बयान आपको जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि उसी बयान से आप समझेंगे कि किस तरह से इनके पैरों के नीचे की जमीन जो है वो खिसकी है और वो बयान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले जो अरविंद केजरीवाल ने कहा उसको सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सीएए की वजह से 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा और पता नहीं कैसे लोग आएंगे। केजरीवाल ने आशंका जताई कि इन लोगों के आने से देश में चोरी और रेप जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये उन्होंने कहा कि ये जो सीए आया उसकी वजह से ये सब होगा। अब एएनआई को आप एक तरह से कहें, एएनआई पर एक पॉडकास्ट था या आप ये कहें कि एएनआई से बातचीत में ये सवाल जो एएनआई की
एएनआई के मुख्य आप ये कहें कि संपादक हैं स्मिता प्रकाश, उन्होंने सवाल पूछा और ये सवाल वही था जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया था कि साहब अब तो माइग्रेशन बढ़ जाएगा, लोगों को फिर जो है बेरोजगारी, उनको कहाँ रखा जाएगा, अपने ही यहाँ लोग हैं, इनको कैसे नौकरी मिलेगी और तमाम चीजें। उस पर अमित शाह ने जो कहा वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के आप ये कहें कि जो दिल्ली में उनकी राजनीति है उस राजनीति को हिलाकर रख देगी। और इसीलिए आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी खासा सदमे में है। क्या कहा अमित शाह ने, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे। उन्हें मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ उन्हें अधिकार नहीं मिला है, उन्हें अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए हैं उनको नागरिकता देना है। इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते, रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जहां तक नौकरी का सवाल है वो पहले से यहां पर है। क्या बांग्लादेश और रोहिंग्या नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं? फिर अमित शाह आगे कहते हैं सिर्फ जो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थी का विरोध कर रहे हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, अब अमित शाह आगे कह रहे हैं, और ये देखिए क्या है कि ये जो अमित शाह कह रहे हैं ना उसका बड़ा असर दिल्ली में पड़ने जा रहा है। क्यों पड़ने जा रहा है वो थोड़ा आप सुनिए। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल विभाजन के बैकग्राउंड को भूल गए। उन्होंने सलाह दी कि जो रिफ्यूजी आए थे उनके परिवार के साथ चाय पीनी चाहिए। उन्होंने कहा जो शरणार्थी बनकर आए थे, दिल्ली के बाजारों में सब्जियों की दुकान लगाई थी, मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको इतिहास का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं। आप एक चीज याद रखिए कि दिल्ली में जब 1947 में बंटवारा हुआ तो देश के हर हिस्से में आप ये कहें कि उस पार के लोग इधर आए, तो दिल्ली में भी अच्छी खासी आबादी है। और ये जो अमित शाह कह रहे हैं इसका बड़ा असर पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल के वोट पर। खिसक जाएगा आम आदमी पार्टी का वोट। आगे उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। अमित शाह ने शरणार्थियों की हालत बयान करते हुए कहा वे समझते नहीं हैं वहां धर्म के आधार पर उनकी महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? उनकी वेदना हम भी नहीं समझेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मतदान नहीं कर सकते। क्या गुनाह है उनका? भारत विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। उस वक्त सबने कहा था कि जो आएंगे उनको नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना हमें तो मंजूर नहीं है। इसमें एक चीज देखिए कि उस दरमियान यह बात हुई थी और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि सबको नागरिकता दी जाएगी जो उधर से इधर आ रहे हैं और जिनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। अब उन लोगों को नागरिकता जो वादा किया गया था वही दिया जा रहा है। अब ये जो पूरा अमित शाह ने कहा है उससे आप देखिए अरविंद केजरीवाल ही नहीं कांग्रेस को भी भारी नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ हो रखा है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो सीए पर अमित शाह का ये जो बयान है वो इस गठबंधन के लिए आप समझिए कि ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।